दहेज मिलना और ना मिलने के कारण संसार में सभी लोग परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। अब सभी का समझने का तरीका अलग अलग है। किसी को प्रारब्ध के अनुसार कम समझने पर भी ज्यादा समझ में आ जाता है, लेकिन प्रारब्ध अनुसार जिन लोगों के पुण्य कर्म कमजोर होते हैं उन लोगों को संसार की स्थिति और अपने जीवन की स्थिति समझ में नहीं आ पाती और उनकी नजर में एक ही लक्ष्य रहता है, अगर हम मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस, बुद्धि और चतुराई से कोई कितने ही नियम बना ले, कोई कितनी ही योजना बना ले, लेकिन अगर उसके प्रारब्ध में पुण्य कर्म का तेज नहीं है तो उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इसी प्रकार से संसार में चारों तरफ देखने को मिलता है कि जो संसार की सबसे कीमती चीज होती है, जो संसार का आधार है, उस स्त्री के लिए सबके मन में कुछ ना कुछ मन अशांत बना रहता है और हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में पुत्र प्राप्ति केवल हो। लेकिन इच्छा करने से कभी किसी का कुछ नहीं होता और जो कर्म करता है कर्म अनुसार उसे फल भुगतना पड़ता है। और संसार में सब जानते हैं कि कोई भी पुरुष स्त्री के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी कहानी स्त्री से स्टार्ट होती है माता के रूप में, और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए स्त्री पर ही खत्म होती है अपनी धर्मपत्नी के साथ। अब अगर घर में पुत्र है तो उसके लिए उसका जीवन साथी जरूर चाहिए और उसको विवाह के समय अपने साथी को प्राप्त करने के लिए संसार की रीतों को पूरा करते हुए वह उसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब भी शादी विवाह होते हैं, चाहे किसी गरीब की लड़की हो चाहे किसी राजा की लड़की हो, सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार पुत्री के साथ संसार की कीमती चीज धन का दान करते हैं। अब सभी लोग ये सोचते हैं, वर पक्ष वाले, कि हमारे पुत्र की शादी में ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो, क्योंकि संसार में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए धन का होना अनिवार्य है। और धन प्राप्त करने के लिए अपने परिवार सहित समाज में काफी देखभाल करते रहते हैं। लेकिन एक समय सीमा होती है और यह संकेत प्रारब्ध का होता है। कोई बहुत ज्यादा चाह की उम्मीद रखता है और उसे कुछ नहीं मिल पाता, और कुछ उम्मीद नहीं रखते उसे अपनी उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है। इसका कारण
कोई भी स्त्री धर्म का प्रतीक है। इसलिए हर रिश्ते के अलावा पत्नी के साथ ही धर्म पत्नी का रिश्ता जुड़ा हुआ है और वह अपने पति का रक्षण करती है। पूर्व जन्म में अगर किसी ने उसके पति से किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से धन ले रखा है और जिसे वह चुनौतीपूर्ण कहता है, अगर लिया जा सकता है तो लेकर दिखा दे। लेकिन परमात्मा की चक्की बहुत धीमे चलती है लेकिन बड़ा महीन पीसती है। इसलिए प्रकृति ही संसार का कार्य करती है और हर स्त्री के अंदर आदि शक्ति का अंश होता है। जिस तरीके से ऊर्जा को नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है, इसी प्रकार किसी भी स्त्री को कुछ मालूम नहीं होता कि वह जिस कार्य को अंजाम दे रही है वो कार्य क्या है। इसलिए प्रारब्ध में किए गए कर्म अनुसार संसार में हर वर पक्ष को दान दहेज के रूप में अलग अलग तरीके से दहेज प्राप्त होता है। कोई बहुत बड़ी योजना बनाकर भी दहेज में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता और कोई योजना ना बनाते हुए भी उसे दहेज अच्छा मिल जाता है। और किसी वर पक्ष वाले का पुण्य कर्म इतना तेज होता है कि वह गलत रास्ते पर नहीं जा सकता और उसका लेन देन नहीं होता वधू पक्ष वालों से। इसलिए उसके मुंह से यह निकल जाता है कि हमें तो लक्ष्मी चाहिए, दहेज की आवश्यकता नहीं। अब वर पक्ष वालों के पुण्य कर्म इतने तेज होते हैं जो उनके मुखारबिंद से इस प्रकार की वाणी प्रकट हो जाती है और संसार में वह लोग सम्मान को प्राप्त करते हैं और ऐसी स्थिति उनके पूर्व जन्म के अपने कर्मों के कारण बनती है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग सोचते हैं, एक संकेत मिलता है कि हम भी दहेज प्रथा का विरोध करेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे और ना ही लेना चाहिए। पर अफसोस जब ऐसी स्थिति आती है वर पक्ष वालों के सामने तो वे एक बहाना बना देते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म उनके इतने तेज पुण्य कर्म नहीं होते और वो कहते हैं हमें चाहिए कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अपनी लड़की को कुछ भी देना चाहते हो तो हम मना भी नहीं करेंगे। यह संकेत मिलता है कि वाणी के रूप में उनका प्रारब्ध रूपी तेज टपक रहा है और वह लोग इतने तेजस्वी नहीं है कि धन की चकाचौंध में वह सही निर्णय प्राप्त कर सके। इसलिए हमेशा हर आदमी चाहता है कि संसार में सब उसका, समाज में उसका, परिवार में उसका सम्मान करें। लेकिन सम्मान हमेशा उसी का होता है जिसकी वजह से कोई परेशान ना हो और वह हमेशा त्याग के लिए तैयार रहता हो। इस प्रकार के विचारों को प्रकट करने वाला और अपने जीवन में उस आचरण को अपने अंदर ढालने वाला ऐसा व्यक्ति ही समाज को दिशा दे पाता है। अपने पुण्य कर्मों के कारण उसका सम्मान हो पाता है। इसलिए सामने वाला कैसा भी आचरण करे, हर व्यक्ति को अपना आचरण इस प्रकार करना चाहिए जैसा वह और लोगों से चाहता है। जय गुरुदेव।